तो यार बीएमएस फर्स्ट ईयर क्रिया शरीर के सबसे मजेदार टॉपिक्स में से एक में सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रकृति को डिकोड करने वाले हैं। सोचो, ये हेल्थ के लिए एक पर्सनल ब्लूप्रिंट जैसा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे समझना हर वैद्य के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचकर देखिए, अगर अपने शरीर के लिए एक पर्सनल यूजर मैनुअल हो तो कैसा रहेगा। मतलब एक ऐसी गाइड जो बताए कि किसी के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है, कौन सी लाइफस्टाइल सूट करेगी और बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है ना कमाल की बात। तो असल में यही तो है प्रकृति। ये कोई नया फैंसी सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आयुर्वेद का पर्सनलाइज्ड हेल्थ का सदियों पुराना सीक्रेट है। और यही वो चीज है जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके नाम से शुरू करना। तो प्रकृति शब्द का असली मतलब है क्या? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, प्र का मतलब है उत्पत्ति या कह लो शुरुआत, क्री का मतलब है करना। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रकृति का मतलब बनता है प्राकृतिक रूप या मूल स्रोत। ये किसी की एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग है जो उसकी पहचान है। अब जरा इस शास्त्रीय परिभाषा पर नजर डालते हैं। ये कहती है कि प्रकृति किसी के दोषों का वो परमानेंट बैलेंस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलता नहीं है। समझ लो कि ये एक तरह से लाइफ लॉन्ग हेल्थ आईडी है। और सुनो, इसे सिर्फ प्रकृति ही नहीं कहते, स्वभाव, मिजाज और तो और आज के मॉडर्न शब्द जैसे सोमैटोटाइप और फिनोटाइप भी सब इसी एक मूल विचार की ओर इशारा करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना यूनिवर्सल है। तो सवाल ये उठता है कि ये यूनिक ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है? आयुर्वेद कहता है कि नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। चलिए देखते हैं कि किसी की प्रकृति को कौन से फैक्टर्स तय करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जन्म से भी बहुत पहले। माता पिता के शुक्र और शोणित की क्वालिटी से लेकर गर्भधारण का समय और मौसम क्या था, यहां तक कि प्रेगनेंसी के दौरान मां की डाइट और लाइफस्टाइल कैसी थी, ये सब मिलकर प्रकृति को तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जन्म के बाद भी जाति, परिवार, रहने की जगह, यहां तक कि उम्र जैसे फैक्टर्स भी प्रकृति के एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। ये एक तरह से प्रकृति बनाम पोषण की एक कॉम्प्लेक्स बातचीत है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सुश्रुत संहिता के अनुसार किसी की जो मूल प्रकृति है, मतलब उसका जो कोर ब्लूप्रिंट है, वो कभी नहीं बदलता। ये इतना स्टेबल है कि इसमें कोई भी बड़ा बदलाव एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये बनती कैसे है, तो चलिए देह प्रकृति पर चलते हैं, यानी कि शारीरिक बनावट। और यहीं पर हम वात, पित्त और कफ की दुनिया में एंटर करते हैं। तो 3 मेन दोषों के आधार पर 7 तरह की देह प्रकृति होती हैं। 3 सिंगल दोष प्रकार हैं, वातज, पित्तज और कफज। 3 हैं डबल दोष वाले और एक होती है सम प्रकृति, जहां तीनों दोष एकदम बैलेंस में होते हैं और इसी को सबसे हेल्दी माना जाता है। यहाँ एक छोटी सी चीट शीट है। जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं वो आमतौर पर पतले, फुर्तीले और क्रिएटिव होते हैं, पर उनकी स्किन थोड़ी ड्राई रहती है। पित्त वाले मीडियम बिल्ड के इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हाँ, गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता है। और कफ वाले मजबूत और शांत होते हैं और उनकी याददाश्त तो कमाल की होती है। अक्सर लोग खुद को इनमें से किसी एक में पहचान ही लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ शरीर पर आकर नहीं रुकता, वो मन की भी बहुत गहरी समझ रखता है। चलिए अब मानस प्रकृति को समझते हैं, यानी हमारा मेंटल या साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी का भी जो मेंटल मेकअप है वो 3 गुणों पर आधारित होता है। सत्व यानी पवित्रता और ज्ञान, रजस यानी गति और जुनून, और तमस यानी जड़ता और सुस्ती। इन तीनों में से जो भी गुण किसी में हावी होता है वही उसकी मानस प्रकृति तय करता है। और ये 3 मेन टाइप्स आगे 16 सब टाइप्स में बटे हुए हैं। सात्विक प्रकृति ज्ञान और संतुलन से जुड़ी है, राजसिक प्रकृति एम्बिशन और बेचैनी से, जबकि तामसिक प्रकृति सुस्ती और अज्ञानता से। ये समझ लीजिए किसी के व्यक्तित्व का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक नक्शा है। तो अब सवाल है कि ये सारी बातें एक भविष्य के वैद्य के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? भाई, ये सिर्फ एक दिलचस्प थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल क्लिनिकल टूल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रकृति को समझना एक वैद्य की सुपर पावर है। ये डायग्नोसिस करने में,
पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में, ये अंदाज़ा लगाने में मदद करता है कि एक मरीज को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीमारियों को होने से पहले ही रोकने में मदद करता है। ये दशविध परीक्षा का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और ये बात कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे आयुर्वेद का ये प्राचीन ज्ञान सीधा सीधा मॉडर्न मेडिसिन के सबसे नए ट्रेंड यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से जुड़ता है। ये तो हजारों सालों से किया जा रहा है। तो ये सवाल तो उठता ही है, क्या सबके लिए एक ही इलाज के बजाय हमारे इस यूनिक ब्लूप्रिंट को समझने पर आधारित ये प्राचीन तरीका असल में हेल्थ केयर का भविष्य है? तो आज के लिए बस इतना ही। प्रकृति के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, हमारा मकसद है आयुर्वेद को सरल बनाना। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।